उपस्थित सभी संगठन जो है सेवा जोहार, जय जोहार, नमस्कार, बड़ी बंदा से प्रणाम, साथियों जय जोहार। दोस्तों, मोर नाम जो है प्रकाश दीवान है और कांकेर जिला के जिला मुख्यालय के करीब गांव कोड़ी दूंगा, जहाँ पे रोजगार कार्यालय उपलब्ध है, वहीं निवासी ग्राम है। और उस ग्राम से पढ़ लिख के तैयार होके आज जो है समाज की सेवा में हम लगे हुए हैं। और बगल में बैठी है मोर धर्म पत्नी और वो जुड़वा बेटी भी आए हैं आज दमकसा के ऐसे गांव में जहाँ पे एक पावन धरा है हमार मन के आंचला दादा शेर सिंह आंचला दादा के संस्था में, जहाँ पे म्यूजियम और आप मन के संग्रहालय उपस्थित है। उस जगह में आज जो है 3 जन बैठे हैं। उस बीच में आज जो है 2 शब्द कहने के जो अवसर मिले हैं, उकर तहत जो है मैं ये कहना चाहूँ कि मैं समाज सेवा में आज से 20 साल पहले से शुरुआत हुई इसमें, जहाँ पे युवा प्रकोष्ठ में रह के पहले एक कार्यकर्ता के रूप में छोटे से जगह से लेकर युवा प्रभाग में हलवा समाज के नेतृत्व में युवा प्रभाग में मौका मिली। तो युवा प्रभाग में 8 से 10 साल काम करने के बाद फिर कांकेर जो गढ़ है, गढ़ व्यवस्था जो है राजा महाराजा मन के टाइम में जो रही से, तो गढ़ व्यवस्था के तहत जो कांकेर जो गढ़ है, उस गढ़ के और बस्तर संभाग में बोला जाए तो पूरा 18 गढ़ है। तो 18 गढ़ में कांकेर एक गढ़ है, वहाँ के नेतृत्व करे के मौका मिली मोला 18 गढ़ के हलवा समाज के अध्यक्ष बने के। उसके बाद आज की स्थिति में जो है हलवा समाज के पूरे जिले के प्रभार मिले हैं। एक तहत जो है पूरे जिले में भ्रमण करके जो है जिला प्रभाग में हलवा समाज के नेतृत्व करे के मौका मिले। तो उसके तहत जो है आज समाज के उत्थान विकास कैसे हो, आज जो है सबसे बड़ी जो है हमारी समस्या है देश के अंदर है, वो है कि हमारे जो पुरखे जो रही में पुरखे में हमारे आंचला जी दादाजी हैं, जो हमारे पुरखा हैं यहाँ पे मौजूद, तो उनका से भी और जो पुरखे रही न हमारे सामाजिक गतिविधि ला, हमारे रीति नीति ला और हमारे जो शैक्षणिक व्यवस्था ला और जो हमारे दिनचर्या के जो जीवन यापन करे के व्यवस्था ला अच्छे तरीके से बना के रखे हुए हैं। बशर्ते समय के साथ देश काल परिस्थिति बस जो है वो व्यवस्था में बहुत सारा उतार चढ़ाव आ गए, जेकर वजह से आज जो सामाजिक गतिविधि में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने के कारण आज समस्या में पड़ गए हैं ना। वो समस्या से उभरे व फिर से हमारे मन जो है अपन जनजातीय व्यवस्था ला कैसे बनाना और हमारा जो मूलभूत जो संस्कार संस्कृति है वो लोग उभार के हम कैसे लाएं और पुराने जो नीति नियम हैं वो लोग फिर से कैसे हम अपन यहाँ पे संजो के रखें, ताकि जो आदिवासियत है, जो इस भूमि माटी के उपजे हुए आदिवासियत है, वो कैसे बचे रहे। एक बार तन मन धन से जो है हम पूरा प्रयासरत हैं और यथासंभव जहाँ तक हो सके आज जो है काफ़ी चीज़ जो है वापस हो चुके हैं और जो भूले बिसरे हैं तिला फिर से वापस करके संग्रहित करके जिम्मेदारी या बीड़ा ला उठा के बैठे हैं। तो वो बीड़ा ला आखिरी सांस तक पूरा जो है करके रहना है। और जब तक कि हमारे जो पुरखे हैं जो अभी बचे हुए हैं, इनकर से जब तक कि हम मन नहीं सीखो और इनकर से वो जानकारी उठा के नहीं देखो या फिर उनकर चरणों तले अगर हम जाके चरण नतमस्तक ना हो के हम काम नहीं करो, तब तक वो चीज़ संभव नहीं है। तो मैं चाहूँ कि हमारे जो जनजातीय भाई हैं, अब यहाँ पे जनजातीय भाई में यानी मूल निवासी जिला के थे, तो मूल निवासी में खाली हमारे मन ट्राइबल मन नहीं है, यहाँ पे SC ST OBC ये सारे मूल निवासी हैं। अभी कुछ दिन पहले हम मूल निवासी दिवस मनाए, वो भी क्या है आदिवासी बाहर निकल के आते, बाकी मन कोई नहीं है। जिस दिन इस देश में मालिक अगर बनना है तो वो दिन जो है वो सारा मूल निवासी व्यक्ति का बाहर निकल के आना पड़े, उस दिन आप देश के पूरे मालिक बनोगे, नहीं तो कभी नहीं बन सकते। हम अपने तरीके से आदिवासी लड़ते रहेंगे, OBC अपने तरीके से लड़ते रहेंगे और SC अपने तरीके से लड़ते रहेंगे।
कभी भी हम मालिक नहीं बन पाए। आज से पहले हजारों साल पहले ये गोंडवाना लैंड थी, जिसमें 52 गढ़ थे। 52 गढ़ के मुख्यालय लांछीनगढ़। लांछीनगढ़ गए हो आप लोग? लांछीनगढ़ जो है पाताल लोक में, जमीन के नीचे मार्ग, उसकी जो जिसको बोलते हैं बयारा या फिर हम बोले बाउंड्री वाल की जो मोटाई है, तो उस बाउंड्री वाल के ऊपर ट्रक चल सकती है, इतनी मोटी है उसकी बाउंड्री वाल ही ऊपर आपको दिखेगा, बाकी पूरे महल नीचे है। कहाँ सर? ये लांछीनगढ़ आपके मध्य प्रदेश में है, जो जहाँ पे पूरे 52 गढ़ का मुख्यालय है। तो उस गढ़ के व्यवस्था के अंतर्गत हम जैसे हलवा है बोलते हैं, तो हलवा है तो ये मतलब नहीं, इस 52 गढ़ के हिस्सा है, और उस 52 गढ़ में ही ये 18 गढ़ के जो मालिक आज हम यहाँ पे बन के बैठे हैं, इस 52 गढ़ के हिस्सा है। और 52 गढ़ के जो गण व्यवस्था है, उस गण व्यवस्था के अंतर्गत 750 जो लिखाई देता है आप लोगों को, ये 52 गढ़ के अंतर्गत जो गण व्यवस्था, कबीला जो व्यवस्था थी, उसके तहत 750 लिखते हैं। अभी हम गोंडे भाई लोग को भी पूछ दें कि ये 750 तो आपने लिखा है, लेकिन क्यों लिखा है नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि इतिहास कभी खोल के देखते ही नहीं, ऊपर हवा चलती है। तो उस व्यवस्था के अंतर्गत हम सभी लोग हैं, चाहे वो ओबीसी का व्यक्ति हो, चाहे एससी का व्यक्ति हो, उसी व्यवस्था के अंतर्गत। आज के समय में हम क्या है, जो गोंडवाना लैंड के अंतर्गत जो गण व्यवस्था थी, जो गढ़ व्यवस्था थी, 52 गढ़, हम 52 गढ़ बोलते हैं, जैसे गीत गाते हैं, अन्य प्रकार की वो चीज़ करते हैं, लेकिन हमारे गोंडवाना में ये 52 गढ़ को आज विलोपित कर दिया। कोई लिखता है? नहीं लिखता। तो वो गढ़ व्यवस्था बाहर आनी चाहिए। आज जो है इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि हम एकदम आसानी से तो बोल देते हैं कि हम जो है 52 गढ़ के मालिक हैं, गोंडवाना लैंड हमारा है, और इस भूमि माटी के हम मालिक हैं, जल जंगल जमीन के रक्षक हैं, वो बिल्कुल सही है। लेकिन हम अपनी व्यवस्था से थोड़ा सा भटक रहे हैं। उसी 52 गढ़ के कारण ही 750 जो गढ़ है, उस गढ़ के अंतर्गत आता था, 52 गढ़ के अंतर्गत, उसी अंतर्गत वो 750 जो गण है वो आता है, जिसको हम लिखते हैं। तो ये जो मूल चीजें हैं, इसको हमको लेके आना पड़ेगा। उसके बाद आज के समय में हम जो है सर्किल, ब्लॉक, तहसील, जिला, ये सब लिखते हैं। तो आपके सबसे पहले गढ़ तो रहे, और उसके बाद उस गढ़ के एरिया में कितने गढ़ हैं, इस व्यवस्था को बनाना पड़ेगा। तो इसमें जो गढ़ व्यवस्था है ना, तो उसमें जो है आज हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो मैदानी क्षेत्र में हमारे हलवा हैं, वो भी गढ़ व्यवस्था को भटक गए हैं। जो बस्तर में है, यही हमारे हलवा जनजाति के लोग गढ़ की व्यवस्था को जिंदा रखे। जो इतिहास के पन्नों में है, राजशाही जो तंत्र चलता था, ये गढ़ व्यवस्था के हिसाब से चलता था। और उसी वो जो गढ़ है, उसका जो बुमली गड्ढा जो बोलते हैं ना, वो है हमारा, जहाँ से उत्पत्ति हुई हम लोगों की, वो जो है आपका मध्य प्रदेश के अंतर्गत नर्मदा नदी कहाँ से निकली है? नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक के टीले से, वो चाहे दुनिया डूब जाए, अमरकंटक के टीला नहीं डूबेगा। उस जगह से उत्पत्ति हुई है हम सभी की, और वहीं से फिर इतिहास के पन्नों में आगे बढ़ते गए, और जनसंख्या बढ़ती गई, और एक गोंडवाना लैंड में परिवर्तन हुई, और गोंडवाना लैंड के रूप में चला। और गोंडवाना लैंड में जो है बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, जो बड़े बड़े शक्तिशाली राजा महाराजा थे, है ना, और उन लोगों ने अपनी लड़ाई लड़ी, और आज जो जीवित हैं हम,
होने की वजह से उसमें आपका सल्ला गांगरा करके हम गीत गाते हैं। सल्ला गांगरा से ही उत्पत्ति हुई है हम लोग की। इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे प्रशिक्षण होते हैं, बहुत सारे आपका कार्यशाला होते हैं, लेकिन इन मूल चीज़ों के ऊपर हम लोग नहीं जा पाते। इन मूल चीज़ों के बारे में जब जानेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ी को जब बताएंगे, तब जाके जो है हमारी संस्कृति और संस्कार बची रहेगी। और आने वाले समय में हम चाहेंगे कि जो भारत का मालिक अगर बनने की कल्पना करते हैं, तो हमको सब भाई को एक साथ, एक मंच में, एक स्वर में लड़ाई करनी है। नहीं तो वो दिन भी दूर नहीं है। ये आखिरी पीढ़ी है, अगर ये लड़ाई नहीं लड़ी तो वो दिन दूर नहीं है। जिस समय भारत देश जो है सिंधु घाटी की सभ्यता उठा कर देखें, तो उस काल में हर घर में लेट्रिन बाथरूम थी। अब सोच सकते हो कितना विकसित देश रहा होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता में हर घर में लेट्रिन बाथरूम थी, तो इतना डेवलपमेंट था। और पतन की ओर चले गए और पूरे गुलामी के जंजीरों में बंधे। अगर आज लड़ाई नहीं लड़े तो फिर से गुलाम बनने को तैयार है। इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। और फिर नेक्स्ट जो है दादा बाहर निकल गए हैं, हमारी धर्मपत्नी आई हुई हैं। जैसे मैं कायदे जिले का हल्का समाज जिला अध्यक्ष हूँ, वैसे ही हमारी मैडम जो है सर्वाधिक समाज की जिला अध्यक्ष हैं। वो सब कुछ अपने वो भी जानकारी देंगे, उसके बाद